Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जहां हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। और बच्चों, आपको ध्यान होगा कि वहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला निकाला था एट एक्सियल पॉइंट, जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने कैलकुलेट किया था एट एक्सियल पॉइंट। आज हम इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर किसी डायपोल के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। मैं इसको अज्यूम करता हूँ -Q एंड +Q। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पॉइंट को हम नाम देते हैं O, और ये पॉइंट O कहलाता है ओरिजिन ऑफ द डायपोल। मैं अगर इस डायपोल एक्सिस के इस सेंटर पॉइंट O से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। मैं यहां अज्यूम करता हूं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P, वो इस पॉइंट के ऊपर लाई करता है। तो ये पॉइंट P जो है ये कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इस पॉइंट P की इस सेंटर से मैं डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूं स्मॉल r, जैसा कि एक्सियल केस में भी सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस हम लेके चले थे स्मॉल r। हम ऑलरेडी जानते हैं सेंटर पॉइंट से -Q चार्ज का डिस्टेंस होता है स्मॉल a और +Q चार्ज का भी डिस्टेंस होता है स्मॉल a। अब अगर इस पॉइंट P के ऊपर हम इस एंटायर डायपोल के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे इस +Q चार्ज के कारण पॉइंट P के ऊपर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज। तो मेरे पास यहां फॉर्मूला होगा पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, तो हम यहां लिखेंगे Q, लेकिन अपॉन में मुझे चाहिए इस +Q चार्ज से लेके पॉइंट P का डिस्टेंस। और अगर मैं इस डिस्टेंस को यहां कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे इस +Q चार्ज को P से जोड़ना पड़ेगा। मैं यहां कह सकता हूं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री। तो एक तरफ की डिस्टेंस एक आर्म के ऊपर A, परपेंडिकुलर वाले पार्ट के ऊपर R, तो हाइपोटेनस वाले पार्ट की लेंथ हो जाएगी √R स्क्वायर + A स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं अगर यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मैं वैल्यू लिख सकता हूं √R स्क्वायर + A स्क्वायर। ये मेरी हुई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से मैं अगर -Q चार्ज के कारण पॉइंट P के ऊपर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो मुझे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस भी ठीक उतना होगा जितना ये डिस्टेंस है, तो हम इसको लिखेंगे √R स्क्वायर + A स्क्वायर। तो मैं यहां लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। तो बच्चों यहाँ चेंज क्या आएगा, जहाँ मैंने V + Q लिखा है उसकी जगह मैं लिखूंगा V - Q। कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी 1/4πε0, लेकिन यहाँ चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, इंटू Q अपॉन √r² + a²। जैसा कि बच्चों हम ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मैं अगर पॉइंट P के ऊपर इन दोनों चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाला नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे इन दोनों पोटेंशियल्स को उठा के ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल। तो मैं यहां लिख सकता हूं V एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू V + Q + V - Q। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करेंगे V + Q और V - Q की। तो मैं लिख सकता हूं V एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन √r² + a² माइनस 1/4πε0 Q अपॉन √r² + a²। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहां दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन बीच में माइनस साइन है, तो ये दोनों टर्म कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी 0। तो बच्चों हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था एक्सियल पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है 1/4πε0 P/r², लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि हर बार पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो। मान लीजिए ये पॉइंट कहीं इस जगह के ऊपर लाई करता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये P है। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ये डायपोल एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। इस कंडीशन में आपको न तो इस एक्सियल वाले फॉर्मूले से आंसर मिलेगा और न ही इक्वेटोरियल वाले पॉइंट से। इस केस में हम एक पोटेंशियल का जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ते हैं और ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। मैं अगर इस थीटा की वैल्यू को इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट P है इसको मैं रोटेट करके और ठीक एक्सियल पॉइंट के ऊपर ले आता हूं। तो मैं यहां अगर थीटा इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाता है 1/4πε0 P/r²। तो बच्चों ये ठीक वही फॉर्मूला है जो हमने एक्सियल केस में कैलकुलेट किया था, लेकिन मैं अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री चूज करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तभी ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और हम ये जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो मैं यहां कह सकता हूं कि V एट एनी जनरल पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 कितना होगा 0। लेकिन इन दोनों एंगल्स के अलावा मान लीजिए कि आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि ये डायपोल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तब आप इस फॉर्मूले में cos थीटा की जगह 30 डिग्री की वैल्यू पुट करके और उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने किसी डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे। आज का हम सेशन यही वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।